हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे, दोस्त ऐसे होंगे जो लोग ये सोचते होंगे कि भाई यूजीसी नेट जेआरएफ की हमें तैयारी करनी है और यूजीसी नेट जेआरएफ तैयारी करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां क्या क्या बरती जाएं और कौन लोग फॉर्म भर सकता है, कैसे हमारी तैयारी अच्छी हो, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होगे कई सारे बैचेज हैं, इन बैचेज के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हम अगर हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, हिंदी विषय से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो किन किन विशेष चीज़ों का हमें रखना है ध्यान और कैसे होगी हमारी सटीक तैयारी, कैसी होगी सटीक रणनीति, हम क्या अपनाएं। तो देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हिंदी साहित्य के बारे में देखते हैं, है ना, हिंदी साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हम लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य या कोई भी विषय, है ना, हिंदी साहित्य के बारे में वैसे तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के अलावा भी जितने भी विषय हैं सभी में टोटल कितनी है, तो 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट है। तो हिंदी में भी 10 यूनिट में बांटी गई है। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 यूनिट के अलावा एक ऐसा भाग भी है जहां से 20 नंबर का क्वेश्चन और आता है। आप लोग जानते होंगे 10 यूनिट तो है ही है, 10 यूनिट के अलावा एक आता है अपठित गद्यांश। क्या आता है? अपठित वाला पार्ट आता है, अपठित गद्यांश का पार्ट आता है। ये अपठित का गद्यांश का लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और जो टोटल 20 नंबर का होता है। अब ये 20 नंबर कोई जोड़ता नहीं, ना इसके लिए तैयारी करता है। तो जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हों, मेरे हिसाब से जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो संपूर्ण छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी आती है? टोटल हो गए हमारे पास क्वेश्चन अब 90 ही बचे, है ना, 90 बचे और टोटल यूनिट हो गई, टोटल यूनिट कितनी हो गई? 10। तो मतलब पर यूनिट बचा कितना क्वेश्चन? पर यूनिट कितने क्वेश्चन आए? पर यूनिट पीछे अगर हम क्वेश्चनों की संख्या देखते हैं तो पर यूनिट हमारे 9 क्वेश्चन बनते हैं। भाई 9 क्वेश्चन बना ना पर यूनिट, एक यूनिट में 9 क्वेश्चन बना, जिसमें से हमारी पहली यूनिट से यदि 4 क्वेश्चन आते हैं, पहली यूनिट से 4 क्वेश्चन, तीसरी और चौथी यूनिट, इन दोनों यूनिट से मिला करके 5 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन मतलब 2 यूनिट से मिलाकर के, यहां पर 3 यूनिट से मिलाकर के 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर, है ना, अगर हम बात करें 10 यूनिट में, 10 यूनिट में 90 क्वेश्चन बनते थे, जबकि यहां पर हमने एक चीज बताया कि 3 यूनिट, पहली तीसरी और चौथी, मतलब 3 यूनिट में से 9 क्वेश्चन, मतलब अभी हमारे पास यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए? 79, है ना, मतलब 89 समथिंग, 89 क्वेश्चन, मतलब हाँ 81 क्वेश्चन हमारे सामने बचते हैं। और यूनिट कितनी बचती है? अब 10 यूनिट में से हमने 3 यूनिट निकाल दी तो 7 यूनिट, 7 यूनिट में से 81 क्वेश्चन बनेंगे। अगर इस स्ट्रेटजी से आप चलोगे जैसा मैं बता रहा हूं, 7 यूनिट में से 81 क्वेश्चन अभी बनने बाकी हैं। समझ गए? अब ऐसे जोड़ लेना ना, 81 10 91 और 9 100 हो जाएंगे सीधे। तो हमारा जो है 7 यूनिट में से 81 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं 5वीं यूनिट से और 7वीं यूनिट से, 5वीं यूनिट से लगभग हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, तो 22 क्वेश्चन तो 2 यूनिट से बन गए। 22 क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन हमारे सिर्फ 2 यूनिट से बन गए। आप ये समझिएगा, अगर इस स्ट्रेटजी को आपने समझ लिया, इन चीजों को समझ लिया कि कहां से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुल मिलाकर के आप लोग ये जानते ही हैं कि भाई हमारा कविता वाले से, कविता से, कहानी से, कहानी, नाटक, उपन्यास, विविध और निबंध, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे ही बनते हैं।
अब इनके प्रश्न थोड़े से डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों के लिए अब YouTube पर भी एक एक यूनिट से संबंधित पूरा पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आप मार्केट में जो किताबें उठाते हैं उनमें कोई ऐसी किताब नहीं जहां पर पूरी कविताएं हों, पूरी कहानियां हों, पूरे नाटक हों, पूरे उपन्यास हों, थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। और इसका बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप चाहें तो इन क्लासेस को जो हम पढ़ा रहे हैं इसको भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो बेहतरीन तैयारी के लिए सीक्वेंस में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप चाहें तो जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पर, ये खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो ऐप है उस ऐप पर जाकर के हिंदी लिटरेचर का बैच आप लोगों को मिल जाएगा। इसको भी ले सकते हैं। इसमें आपको पूरे 10 की 10 यूनिट, साथ साथ में आपका जो अपठित गद्यांश वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ साथ में आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी, किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी का कैसे प्रयोग करना। और मात्र ये जो बैच है ना, मतलब 1999 रुपये का है। इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है। 2000 रुपये में यूजीसी नेट का पूरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल रहा है। सारे लगभग 10 यूनिट उधर कवर हो रही है और 10 यूनिट इधर कवर हो रहा है। तो आपको इसलिए मान के चलो कि ये पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि जिससे जब आप पैसा दे देते हो तो आप रेगुलरिटी बना लेते हो। जैसे आप अपने घर में ट्यूशन लगा देते हो छोटे बच्चे को, तो 10 बार पूछते हो कि क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया। अगर पैसा नहीं दिया, वही सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा तो माता पिता पूछते भी नहीं है। तो मान के चलिए जो खान सर का ये संकल्प है आप लोगों के लिए कि कम फीस में एजुकेशन देना, सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है पैसा कि आप लोग ये मान के चलें कि पैसा दिया है तो हमारी जिम्मेदारी, हम पूछेंगे कि हाँ हमने पैसा दिया तो हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही, हम रेगुलर हैं, इन सब चीज़ों की वजह से। अदरवाइज यूजीसी नेट के आधार पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए फीस मायने नहीं रखती है। आप बाकी जो क्लासेस देखे होंगे और वही बाकी लोग जो पढ़ रहे होंगे उसके हिसाब से आप देख करके जान सकते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ना। और आपकी क्लासेस बेहतरीन होंगी, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। मिलेंगे फिर बैचेज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ध्यान रखिएगा, जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, जल्द ही ये बैच क्लोज होने वाले हैं, एडमिशन क्लोज होने वाला है, तो फटाफट ले लीजिए एडमिशन। मिलेंगे फिर बैचेज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।